बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हमारी मासी जो है वो पनवाकिल पता नहीं शायद कोट बंगलो की तरफ गई हुई हैं। तो आजकल मुर्गियों की जो देखभाल है वो खुद करनी पड़ रही है। यहाँ पर मैंने मटर जो थे वो हमारे फ्रीज़ किए हुए थे वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए और साथ में मैं मुर्गियों को देने के लिए गई आटा, क्योंकि मासी जो है वो सुबह उनको जो है कुछ ना कुछ देती रहती हैं। तो यहाँ पर जो है इस टाइम सुबह का टाइम था और जो है यहाँ पर मैं जो है मुर्गियों को देने के लिए गई हूँ आटा, और मुर्गियाँ जो है वो 9 बजने वाले थे और अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। और मासी जो है वो सुबह 6 बजे आ जाती हैं, तो वो ज़रा उनका टाइमली जो है वो खिला पिला देती हैं। तो जैसे मैंने मुर्गियों को आटा दिया और थोड़ा सा मैंने फेंका भी और साथ में कुछ मैंने उनके बॉक्स में रख दिया, तो मुर्गियों का मैंने देखा कि वो इतने इंटरेस्ट लेकर जो है वो आटा शौक से नहीं खा रही थी। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे रोटियां वगैरह जो होती हैं वो हम लोग इनको भिगो कर देते हैं, और जैसे कि कल आपने मेरा देखा था व्लॉग, उसमें प्याज वगैरह भी मैंने इनको दिए थे। तो आप क्या मुझे बताएं कि जो भी जिनको भी मुर्गियां पालने का शौक़ है मेरी तरह, जैसे कि मैं भी शहर में सारी ज़िंदगी रही हूँ और अब गांव में रह रही हूँ, तो मैं भी मुर्गियां पालने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है। तो सर्दियों में हमारी मुर्गियां अंडे भी ज़्यादा दे रही थी, और उनको जो है ऐसा क्या खिलाएं जिससे वो मुर्गियां जो हैं वो गर्मी में अंडे भी ज़्यादा दें और वो शौक़ से भी खाएं। ये है सुबह मेरा नाश्ता, आलू अंडे सॉरी आलू अरबी है, अंडा है और चाय और पराठा। कमरे में आज आ गई थी हमारे लीजर्ड, जिसकी वजह से सारा कुछ जो है थोड़ा सा आगे की है, ताकि जो पीछे से लीजर्ड को निकाला और उसको मार दिया, क्योंकि अगर कमरे में आ जाए लीजर्ड तो फिर जो है ना हम सो नहीं सकते हैं। था तो बच्चा ही लीजर्ड का, उसकी वजह से जो है आज कमरे को जो है हमने उधम पुधम किया है। नाश्ता करने के बाद जो है फिर मैंने सोचा आज नाश्ता जो है वो मैंने पहले कर लिया था और हांडी में बाद में बना रही थी। तो आज जो है मैं बना रही थी आलू और तोरियों का सालन। आजकल पता नहीं आलू क्यों, क्या मसला है कि आलू जो है वो गलते नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा किसी को आइडिया हो तो आलू क्यों नहीं गलते। और ये मैंने आलू रखे हुए थे आलूओं वाले चावल बनाने के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ आलूओं वाले चावल, जैसे हम बचपन में ना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। यहाँ मैंने दूध वगैरह का डाला है। यहाँ जो है आज आलू तोरी का सालन बन रहा है। अल्लाह करे आलू गल जाए, क्योंकि आलू जो है ना बहुत ज़्यादा भी भुनो तो वो भी नहीं गलते। गर्मी है शदीद, हवा जो है वो एक कतरा भी नहीं है आज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मटर मैंने कुछ जो है ना यहाँ उबाले हुए थे, पर ये इतना जायका इनका टेस्ट सही नहीं है, पुराने हो गए। तो ये मैं मुर्गियों को देकर आ रही हूँ और कुछ पानी देकर आऊँ, क्योंकि आज मासी नहीं है, तो इस वजह से जो है आज खुद आजकल मुर्गियों को देखना पड़ रहा है 2 दिन से। मासी गई हुई है कहीं। ये पानी डाला है, ये मटर है, मुर्गियों को देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ मेरा खाना वगैरह बन रहा है। जो भी खाना वगैरह या राइस वगैरह भी बचते हैं वो भी हम मुर्गियों को दे देते हैं। तो आप बताइएगा कि मुर्गियों को ऐसा क्या दें जिससे मुर्गियाँ अंडे भी ज़्यादा दें और खाएं भी शौक़ से। ये हमारी हवेली वालों का भी घर है और साथ में वो लोग यहाँ रहते भी हैं, उनके यहाँ पर कमरा भी वगैरह भी काफ़ी बड़ा सा है। अंदर जाकर जो है मैंने मटर वगैरह उनको डाले, और ये जो है मटकियाँ बनी हुई हैं तोतों की। तो बस तोतों जो बच्चे निकालते हैं तो वो पता नहीं कौन सी चीज़ खा जाती है, समझ नहीं आती। या तो कोई चूहा वगैरह रात के टाइम खाता है। तो फिर मैं यहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी कि मटर जो है वो मुर्गियाँ शौक़ से खाती हैं या नहीं खाती। तो मटर ये थोड़े से फ्रीज़ किए हुए थे हम लोगों ने, सर्दियों में हमारी अपनी सब्ज़ी थी। तो अब जो है ये मटर ना इनका मैंने बॉयल किया तो इनकी खुशबू अच्छी नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने मटर नहीं बनाए और सिर्फ आलूओं वाले चावल बना लिए। और ये मटर जो बॉयल किए हुए थे इसमें कुछ सही थे और कुछ थोड़े से कुछ के अंदर कुछ स्मेल थी। तो मैंने सोचा इनको दे कर देखती हूँ मुर्गियों को कि ये खाती हैं या नहीं। पर ये शुक्र है कि मुर्गियों ने जो है बड़े शौक़ से खा लिए थे। तो सब्ज़ियाँ वगैरह और पालक वगैरह हरी चीज़ें जो है वो मुर्गियाँ जो है वो काफ़ी शौक़ से खाती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ बताइएगा आप लोग कि क्या देना चाहिए इनको, क्योंकि सर्दियों में अंडे ज़्यादा देती हैं और गर्मियों में जो है वो अंडे बहुत ही ज़्यादा कम कर देती हैं, 2-3 या कभी 4 दे देती हैं बस। तो जैसे कि 15 से 18 मुर्गियाँ हैं, तो इतने कम अंडे इनके होने नहीं चाहिए। बाकी फिर मैं जल्दी जल्दी किचन की तरफ आई, क्योंकि वहाँ पर मेरा सालन भी था और चावल भी रखे हुए थे बनने के लिए। ये हमारा देसी किचन है, चावल और सालन जो है वो बन रहा है। ये बर्तन वगैरह का स्टैंड है, यहाँ पर जो है कुछ सामान होता है किचन का। यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह कुछ बॉक्सेस में होती हैं और कुछ जो धोने वाले धुले हुए बर्तन यहाँ पर रखे जाते हैं।
और जो मेन सामान होता है वो बड़े किचन में। A few moments later. खाना जो है वो नाश्ता करने के बाद बनाकर और मुर्गियों वगैरह का देखकर भी जो है फिर मैंने अपनी ड्यूटी के लिए जो है फ़ील्ड पे चली गई, जो कि पता है आपको मेरा पास के गांव में ही है। उसके बाद मैंने कुछ घरों में विज़िट्स किए, कुछ औरतों के साथ जो है वो मीटिंग्स वगैरह की और उनके साथ मिली और उन लोगों के घर भी मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं कि देखें गाँव में किस तरह के घर हैं। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा-सा जो है वो आप लोगों के लिए शूट किया। तो ये जो है गाँव के घर हैं, जो कि सिंध के गाँव में जो है वो इस तरह के घर होती हैं। सिंध के जो गाँव हैं वहाँ पर जो गलियाँ हैं वो भी कच्ची होती हैं और सिंध के जो लोग हैं वो तो आपको मैंने पहले भी बताया है, बहुत मेहमान नवाज़ हैं और मिलनसार होती हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। बाकी ये है कि तरक्की के मामले में सिंध जो है वो बहुत पीछे है अभी और पंजाब से तो बहुत ही पीछे है। उसके बाद जो है रात को फिर जो है मैंने खाना वाना खाया, ट्यूशन के बच्चे पढ़ाए और उसके बाद जो ट्यूशन के बच्चे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया करने आते हैं। उसके बाद मैंने ये पार्सल खोला जो कि मैंने कोकोबी से मंगवाए थे। तो बच्चों के जो है वो मैंने एक-एक ड्रेस मंगवाया था कोकोबी का, क्योंकि वहाँ पर 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है। तो ये दोनों बच्चों के जैसे कि स्काई ब्लू जो है वो रयान का और पिंक जो है वो मुस्तजाब का मैंने जो है वो ड्रेस मंगवाया, क्योंकि हम लोगों का प्लान है कराची जाने का, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में कहीं भी नहीं गए। तो बस आज का व्लॉग जो है बस ये यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।